हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कैसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी। आप में से ही मेरे सब्सक्राइबर के हैं तो मैंने सोचा इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाती हूँ। वो पूछा तो एक दो सब्सक्राइबरों ने, बट आप में से मोस्टली लोगों का यही जवाब होता है क्या कि अगर मेंटेनेंस का नोटिस आपके पास पहुँचा है और आपने रिसीव नहीं किया तो क्या होगा और कितनी बार हम रिसीव नहीं कर सकते। एक तो होता है कि चलो हमें पता नहीं चला इसलिए रिसीव नहीं किया, और एक दूसरा होता है कि जानबूझ के रिसीव नहीं किया। तो ना करने पे हम रिसीव भी ना करें और हम पे कोई एक्शन भी ना हो, लीगल कार्रवाई भी ना हो, तो ऐसा क्या पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं इसी सवाल का आपका जवाब दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे लोग हो पीड़ित, सेम जो आपके ऐसे ही सिचुएशन में, आपके घर में, फैमिली, रिश्तेदार, कहीं पे भी, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, उनमें भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइम टाइम से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और एक बार और बोलना चाहूँगी, नोटिफिकेशन का भी वेट मत करो। अगर आप चाहते हो ना कि बहुत मुझे चाहिए कानूनी तरीके, लीगल तरीके, तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाओ, जाके देखो वीडियो, आपको बहुत सारी मिलेगी, हेल्प भी बहुत मिलेगी, जजमेंट भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो देखो बात करते हैं, आप में से ही बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, माइंड में यही रहता है कि जैसे पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो सिंपल सी बात है, आपके पास नोटिस आएगा, आप रिसीव करोगे, आपको पता चल गया कि आपने रिसीव कर लिया, कोर्ट में भी पता चल गया, फिर आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। अब आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे इंट्री मेंटेनेंस में बनने ही ना दूँ, क्योंकि पहला ही तो पत्नी का यही टास्क होता है कि इंट्री मेंटेनेंस अगर एक बार बन गया ना, फिर तो मैं पैसे लेती ही रहूँगी, और उसका वकील भी है जो यही एडवाइस देता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने जानबूझ के भाई मेंटेनेंस नोटिस रिसीव नहीं किया, एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, नहीं करेंगे तो कोर्ट में तो यही जा रहा है कि वो रिसीव नहीं हो रहा है। सामने वाली पार्टी मतलब पत्नी आपकी यही बोल रही है कि वो रहता वहीं पर ही है, वो जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होगा, वो डिमांड करेगी पत्नी कि भाई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया जाए। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करके उसकी कॉपी वो कोर्ट में दे देगी, क्योंकि वो ये श्योर है कि वो रहते वहीं पर ही है, वो जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, जब न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होगा उसकी एक कॉपी कोर्ट में जाएगी, तो उसके बाद आप जाओ ना जाओ फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा कि इस केस को एक्स पार्टी प्रोसेस किया जाए, प्रोसेस में लाया जाए। अब देखो, ये नहीं कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि अगर इस केस को क्या कहा जज ने कि इस केस को एक्स पार्टी प्रोसेस में किया जाए। ठीक है, मतलब इस पे आगे जाके जो होगा एक्स पार्टी कार्रवाई की जाए। पूरे केस को नहीं एक्स पार्टी कर दिया गया है, एक्स पार्टी पूरे केस को, मतलब कोई जजमेंट नहीं सुना दी गई है। जजमेंट एक्स पार्टी करना पूरे केस को और एक एक्स पार्टी प्रोसेस किया जाए इस केस को, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे केस को कर दिया गया तो मतलब आपका एक जजमेंट आ गया, एक्स पार्टी हो गया, जजमेंट आ गया, उसमें डिसाइड हो जाएगा आपको महीने हैं तो 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हुई। एक्स पार्टी प्रोसेस कहा गया, अब पार्टी को, जो सामने वाली आपकी पत्नी को, उसको एविडेंस लाना पड़ेगा कि वो श्योर है कि वो उसी एड्रेस पे रहता है, वो जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा है, एविडेंस आगे शो करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जब एक्स पार्टी केस को बोला जाता है कि एक्स पार्टी प्रोसेस किया जाए, मतलब उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए पत्नी को आगे वो एविडेंस देना पड़ेगा, एक्स पार्टी प्रोसेस के लिए वो शो करना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपको फिर क्या करना है, इतना सब कुछ हो गया, 3-4 महीने, 5-6 महीने ये सारी चीज़ें निकल गई करने पे, फिर आपको इस पर सेट करना है, सेट साइड करना है। ठीक है, तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद एफिडेविट के साथ, और एक टाइम ड्यूरेशन होता है 90 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, फिर वो पार्टी को, सामने वाली को ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा कि भाई आपको वो करना ही नहीं करना। वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है ये सेट साइड। ठीक है, अब जब हो जाता है तो उसके बाद वही समझ लो कि शुरू से वो सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि आप जब अपील हो रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, आपने वो अपने केस को सेट साइड करा लिया है, तो उसके बाद आपको रिप्लाई भी देना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। भाई आप मेंटेनेंस का केस हुआ है, आपके पास नोटिस गया है, ये सारे अब सेट साइड हो गया है, तो आपको रिप्लाई दो इस चीज़ में करके। ठीक है, और जब जजमेंट वगैरह पास होगी, वो सारी चीज़ें होगी, जैसे कि आप नहीं जाते हैं एक्स पार्टी, जब जजमेंट हो जाता है तो उसमें यही होगा कि भाई आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, एंड तक नहीं हुए, केस ही पूरा एक्स पार्टी हो गया, तो जो भी उसमें अमाउंट होगा वो जैसे डिसाइड हो जाएगा कि ये सब करके आपको जो महीने हैं 10,000 20,000 देने ही है। आपको हमेशा केस का अपना फीडबैक है ना फॉलो करते रहना है, ऑनलाइन शो होता है,
ऑनलाइन देखते ही रहना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं, पता चले वो जजमेंट हो गया आपका एक्स पार्टी, अमाउंट भी डिसाइड हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि केस की डिटेल क्या जा रही है, तो जो महीने का अमाउंट तो वो अलग एंट्री मेंटेनेंस जाना है, और वो 1.5-2 साल का है जो एरियर अलग बांध दिया, तो मतलब 2.5 लाख का 3 लाख का आपका हो गया जो आपको देने हैं। तो देखते रहना है फीडबैक स्टेटस के क्या शो कर रहा है। तो देखो ये सब मेरा बताने का मेन प्रोसेस ये है, ये सब जो हुआ ना, ये सब काम करने में आप 2-3 आपने रिसीव लेके नोटिस नहीं किया, ऐसे आपके 2-3 महीने ऐसे ही हो गए। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करी, फिर वापस जाके ये सारी चीज़ें हुई, उनको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, विटनेस शो करना पड़ेगा, फिर आपने सेटिस्फाइड कराया, एप्लीकेशन दे रही 90 डेज़ के अंदर, एफिडेविट जमा किया, सेटिस्फाइड करवाया, कोर्ट में प्रेजेंट हुए। तो ये सारा साफ काम करते करते ना समझो आपको 1 से 1.5 साल हो जाएगा, ये सारा काम करते करते। कोर्ट में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपका एंट्री मेंटेनेंस बनना था ना वो तो रुक ही जाएगा, नहीं बंधेगा आगे जाके, और डिले इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आप जब सेटिस्फाइड तो होगा ही होगा, क्योंकि कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है जज का कि वो दोनों पार्टी की बातों को सुन के ही उसके अकॉर्डिंग है जो डिसीजन ले, मेंटेनेंस का अमाउंट है जो सुना है कि भाई देना है नहीं देना, कितना डिसाइड करना है, इस चीज़ों को लेके। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्या करते हैं कि भाई मेंटेनेंस ना देना पड़े ना, तो सोचते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें बेदखल कर दो, या अपने माँ बाप से अपने पे केस करवा लेते हैं। तो इस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो देखो डेली रोज़ाना ना कोर्ट में 100 से ज़्यादा केसेस चलते रहते हैं। अब कोर्ट को पता है कि अगर ऐसा ये चीज़ें हो रही है केस में तो वो किस लिए कर रहा है, वो पैसे नहीं देना चाह रहा इसलिए। तो इस तरीके से आप गलती करोगे ना, अपने पेरेंट्स को दिखाओगे कि वो देखो मैं ही अपने पेरेंट्स को 20-25 हज़ार दे रहा हूँ। कभी कभी अब पे गलत हो जाता है रिएक्शन, वो बोलेंगे पेरेंट्स को दे सकते हो तो भाई बीवी को भी दे सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों, गेम खेलना सीखो, किस तरीके से हमें खेलना है। ये नहीं कुछ भी उठा के जो भी आप वीडियो देख रहे हो कुछ भी चीज़ें करो, अपने वकील के साथ बैठो, डिस्कस करो, ये चीज़ें ऐसी हो सकती है नहीं हो सकती, फिर उस पर काम करो। तो आई होप जो मैंने चीज़ें बताई है उस तरीके से आप गेम खेलो, मतलब अपने केस में करो काम, और आपको ज़रूर चीज़ें मिलेगी। और कुछ डिटेल्स में राय चाहते हैं तो कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी मिलती है मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।